नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ओपी स्टडी पॉइंट में। मैं आज समाज के ट्रिक बताऊंगा। समाज कितने प्रकार के होते हैं और उनके जितने प्रकार के होते हैं तो उनके ट्रिक बताऊंगा कैसे हम पहचानेंगे। और यह आपको क्लास 9, 10, 11, 12 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैंने सोचा आपकी बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो जो स्टूडेंट अभी समाज नहीं याद किए हैं, समाज की डिफिनीशन नहीं याद किए हैं, तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यह वीडियो है। तो यह वीडियो देख लेंगे तो ये ट्रिक के माध्यम से वह समाज को पहचान सकते हैं। तो क्योंकि अब बोर्ड एग्ज़ाम 24 अप्रैल से पेपर स्टार्ट होने वाली हैं, तो हम यह सोचें कि आप लोग की टाइम न वेस्ट करते हुए मैं एक ट्रिक के माध्यम से आप लोग को यह बता सकूं कि समाज कि कैसे हम पहचानेंगे समाज क्या है, कौन सा क्या समाज है। तो आप लोग यह वीडियो में बने रहिए, और यह वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लिए। तो चलिए स्टार्ट। तो देखिए, पहले हमें जानते हैं समाज क्या होता है। तो समाज क्या होता है ये हम जान लेते हैं। तो इसका एकदम सिंपल परिभाषा होता है। समाज यह होता है कि दो या दो से अधिक के मेल से जो शब्द के निर्माण होते हैं वही हमारे क्या कहलाते हैं, समाज कहते हैं। तो हम ये जान गए कि जो दो या दो से अधिक के मेल से जो शब्द का निर्माण होता है वही हमारा क्या कहलाता है, समाज कहलाता है। तो हमें पता हो गया कि समाज क्या होता है। तो हम अब ये जानते हैं कि समाज कितने प्रकार के होते हैं। तो हम समाज तो जानेंगे कितने प्रकार के होते हैं, बट हम समाज को हम लोग किस में जानेंगे, समाज के प्रकार को हम ट्रिक के माध्यम से जानेंगे। क्या ट्रिक के माध्यम से जानेंगे। तो हम फर्स्ट क्या जानते हैं कि दंड समाज क्या होता है। क्या दंड समाज क्या होता है। तो दंड समाज जो होता है वो दोनों पद हमारे क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। क्या होते हैं, दोनों पद हमारे प्रधान होते हैं। तो हम आपको ट्रिक के माध्यम से बता रहे हैं कि दोनों पद हमारे क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। तो दोनों पद कैसे प्रदान होते हैं, तो हमारा ट्रिक क्या है, तो हमारा ट्रिक है और क्या, और तो और रहेगा तो हम पहचान जाएंगे वो हमारा कौन सा समाज है, दंड समाज। और वो दोनों पद हमारे क्या रहते हैं, प्रधान होते हैं। तो जैसे हम एक एग्जांपल लेता हूँ, तो जैसे एक एग्जांपल है माता डैश पिता। देखो ट्रिक में बताया गया है ना, माता और डैश पिता। तो ये रहेगा तो इसमें हम क्या लगा देंगे, इसको हम दंड समाज बनाते समय क्या लगा देंगे, और लगा देंगे। क्या लगा देंगे, और। तो क्या हो जाएगा, माता और पिता। तो ये हमारा क्या, हम पहचान लें ये हमारा दंड समाज बन गया। तो जैसे एक और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मेरा है सुख डैश दुख। तो देखो इसी में और बस लगा दो, एकदम सिंपल, और बस लगा दो सुख और दुख। यह है आपका दूसरा भी एग्जांपल। ऐसे तीसरा में भी कर दो, पाप डैश पुष्प है तो वही कर दो पाप और पुष्प। और यही चौथा एग्जांपल जैसे है राजा और राजा डैश प्रजा। तो इसी में और लगा दो तो वह क्या कहते हैं, दंड समाज होगा। तो देखो कितना सिंपल ट्रिक है। देखो इतना सिंपल ट्रिक है कि आप एक सिर्फ ओनली आपको क्या करना है, दो ये परिभाषा को पता करने के लिए दोनों पद क्या रहते हैं, प्रधान रहते हैं होता है। और ट्रिक आपका क्या है कि और उसमें लगा देंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, दंड समाज हो जाएगा, दंड समाज हो जाएगा। तो एकदम सिंपल, एकदम सिंपल है आपका दंड समाज। तो आप पता कर लेंगे ना कि दंड समाज क्या होता है। ओनली उसमें क्या लगते हैं, और उसके बाद तब भी ऐसे ही रहेंगे, माता डैश पिता, कोई भी ऐसा चीज़ दो चीज़ रहेगा तो हम जान जाएंगे वो हमारा क्या है, समाज, वो दंड समाज है। क्या है, दंड समाज। तो आपको दंड समाज में अब कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अब हम समझते हैं क्या, अब हम जानते हैं कि द्विगु समाज क्या होता है। क्या द्विगु समाज। तो हम ये जानते हैं कि द्विगु समाज क्या होता है। द्विगु समाज में क्या होता है कि प्रथम पद क्या होता है, संख्यावाचक होता है। क्या होता है, प्रथम पद संख्यावाचक होता है। तो अभी हमें पता हो गया जिसमें क्या, जिसमें संख्या का बोध या संख्या का चीज, संख्या का बोध रहता है वही हमारा क्या कहलाता है, द्विगु समाज। तो हम डिफिनीशन भी एकदम सिंपल हम कर लेंगे, अपने से बना लेंगे। द्विगु समाज का डिफिनीशन क्या हो जाएगा, जिसमें हमारा प्रथम पद क्या रहे, संख्यावाचक रहे, तो वही हम क्या, हमारा क्या है, द्विगु समाज। आपका एक परिभाषा भी बन गया। और इससे हम कैसे, तब द्विगु समाज को हम कैसे लिखेंगे, तो द्विगु समाज को मतलब कैसे बदलेंगे, तो ट्रिक इसका क्या है, तो संख्या वाले शब्द संख्या। देखो जो संख्या वाले शब्द रहते हैं उसी को हमें संख्या में करना है, संख्या को रूप में लिखना है। तो जैसे हम एग्जाम्पल के समझते हैं, एग्जाम्पल क्या है, जैसे एक एग्जाम्पल है चौराहा।
तो देखो चौराहा का हमें इसका अर्थ निकालना क्या होगा। तो देखो चार रास्तों का समूह, अच्छा जो चार रास्तों का समूह रहता है वही हमारा क्या कहलाता है, चौराहा। ये आप लोग जानते हो, जैसे कि चार रोड है, मतलब जहाँ पे चौराहा रहता है तो वहाँ पे जेब्रा क्रॉसिंग रहती है, तो वहाँ पे चारों रोड चारों रास्तों का समूह रहता है, तो वही हमारा क्या कहलाता है, चौराहा। तो समझ में आ गया कैसे चौराहा हुआ। उसके बाद अब हमें जानते हैं आठवीं, जैसे एक एग्जाम्पल और आठवीं, तो आठ क्या, आठ आनों का समूह, क्या, आठ आनों का समूह, इसका हमें अर्थ निकालना है। सॉरी आठवीं नहीं, अठन्नी है, सॉरी अठन्नी का जो है, तो इसका हमें अर्थ निकालना है क्या है अठन्नी। तो आठ आनों का समूह ही हमारा क्या है, अठन्नी, एकदम सिंपल। जैसे त्रिदेव, तो तीन देव का समूह, तीन देवों का समूह ये हुआ। और चौथा त्रिभुवन, तीन भुवनों का समूह, एकदम सिंपल। आपको यह ट्रिक याद रहेगा तो आप अपने से कर लेंगे, एकदम सिंपल ट्रिक है। देखो संख्या वाले शब्द, संख्या, जो संख्या वाले शब्द रहेंगे उसी को हमें संख्या में ही बदलना है, ओके। तो वो हमारे क्या कहलाएंगे, वो हमारे होते हैं द्विगु समास। इसका डिफिनेशन क्या है, प्रथम पद क्या रहते हैं, संख्यावाचक। तो यह था आपका द्विगु समास। अब हम जानते हैं एक एग्जाम्पल और है, तो एक एग्जाम्पल है क्या है, सप्तद्वीप, क्या, सप्तद्वीप, सप्तद्वीप का मतलब सात द्वीपों का समूह, क्या, सात द्वीपों का समूह। अब हम जानते हैं क्या, क्रम, क्या, क्रमधारय समास क्या होता है। तो क्रमधारय समास का डिफिनेशन क्या होगा, इसका डिफिनेशन होगा, दोनों पद प्रधान, पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। देखो इसमें क्या होता है, दोनों पद क्या रहते हैं, प्रधान रहते हैं, होते हैं, और उसमें जो पहला पद रहता है वह दूसरे पद की विशेषता बताता है। जैसे हम पहले ट्रिक समझते हैं, ट्रिक क्या है इसका। तो इसका ट्रिक है, किसी कैसा तथा विशेषता, और कोष्टक में है जो के सम्मान, है जो के सम्मान, यह है हमारा ट्रिक। तो ट्रिक जरूर याद कर लीजिए, ट्रिक याद कर लीजिए, और इसका डिफिनेशन बनाने के लिए छोटा आपको यह याद कर लेंगे तो आपका ये डिफिनेशन बन जाएगा। तो ट्रिक हम जानते हैं, तो ट्रिक क्या है, नील कमल। जैसे मतलब कि एग्जाम्पल लेते हैं ट्रिक को समझने के लिए, एग्जाम्पल लेते हैं नील कमल। तो नील कमल का क्या होगा, नील है जो कमल, यह जो कोष्टक में लिखा है, देखो यह कोष्टक में जो लिखा है, तो इसमें आपको है जो दिख रहा है कि नहीं, तो यही लगा दो, नील है जो कमल, जो नील है जो कमल वही हमारा क्या है, नील कमल। देखो यह बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, अब क्योंकि 24 अप्रैल को पेपर आप लोग का फर्स्ट हिंदी ही है, तो आप लोग इस ट्रिक को याद कर लेंगे तो आप लोग सिंपल से ही 2-3 नंबर पा जाएंगे इससे। तो देखिए समाज से 2-3 नंबर के आते हैं, तो आपको 2-3 नंबर कोई नहीं रोक सकता। तो देखो ये जरूर आता ही है, इस वाले क्रमधारय समाज ये जरूर आता है। तो देखो नील कमल क्या है, नील है जो कमल ना, यह हो गया, है जो है, तो इसलिए ये क्या हो गया, नील और है जो कमल। और दूसरा एग्जाम्पल क्या है, चंद्रमुखी। तो चंद्रमुखी क्या होगा, चंद्रमा के समान मुख वाली, जो चंद्रमा के समान रहते हैं वही मुख वाली। तो इसमें के समान आ गया, तो ये के समान मुख वाली, तो वही मतलब कि इसमें इसी का अर्थ निकाल लेना है, चंद्रमा और इसके बाद के समान को ट्रिकल में लगा दो, उसके बाद मुख वाली, ये हो गया आपका। और एक और एग्जाम्पल लेते हैं, वीर पुरुष, क्या, वीर पुरुष। तो वीर पुरुष का क्या हो, यहाँ पे जो है जो लगा दो, उसके बाद वही वीर है जो पुरुष, वही हमारे वीर पुरुष है। तो यह था आपका तीसरा, और हम अब जानते हैं चौथा। अब हम चौथा क्या जानेंगे, बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि समास क्या होता है, हम एक आपको इसका डिफिनेशन बता दे रहा हूँ। तो इसका डिफिनेशन ये होता है कि, और जैसे कि इसका पद जो होता है अर्थ की प्रधानता होती है, और तथा मतलब कि ये दोनों समस्त पदों में से किसी पद के अर्थ की प्रधानता नहीं होती है, वरन मतलब कि ये किसी अन्य पद की विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, और उसे पद के अर्थ की प्रधानता होती है। और यही हमारे क्या कहलाता है, बहुब्रीहि समास कहलाता है। और इसमें विग्रह करते समय यत शब्द के रूपों में होते हैं। जैसे देखो हम इस ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। तो जैसे इसमें लिखा गया है, डिफिनेशन में क्या रहता है कि अनअर्थ, भिन्न अर्थ, तीसरा या अलग अर्थ। इसे हम मतलब कि बस अपने से बना सकते हैं कि अन्य अर्थ जिसमें आए, भिन्न अर्थ आए, तीसरा या अलग अर्थ आए, वही हमारा क्या कहलाता है, बहुब्रीहि समास कहलाता है। तो हम कैसे जानेंगे बहुब्रीहि समास, कैसे हम इसको बनाएंगे, तो हम पहले ट्रिक के माध्यम से। इसमें क्या होता है, उपाधि, देवी देवता, असुर, शक्ति का नाम आता है, यह ध्यान में रखना। तो जैसे हम जानते हैं लिया गया है दशानन, तो दशानन का क्या होगा, रावण, क्या होगा, रावण, इसे हम बदलेंगे तो गिरधर का क्या होगा, कृष्ण,
और त्रिनेत्र का क्या होगा, शिव। तो यह हम जान जाएंगे यह कौन सा समाज में। आपसे यह पूछा जाता है कि जैसे ये भी पूछ लिया गया है कि दशानंद कौन सा समाज है, तो आप बता लेंगे कि ये बहुब्रीही समाज है। एकदम सिंपल कि नहीं। ऐसे ही पूछा जाता है कि जैसे बताओ दशानंद कौन सा समाज है, तो आप बता लेंगे। आपको यह बता रहेगा कि हाँ देवी देवता असुर शक्ति का नाम जो आता है वही हमारा क्या कहलाता है, बहुब्रीही समाज आता है। तो आप बता लेंगे कि हाँ ये क्या है, बहुब्रीही समाज है। और जैसे पूछ रहे कि दशानन का अर्थ बताओ क्या इसका होगा, तो इसका बता लोगे रावण। दो चीज़ आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो आप आराम से 4 नंबर ले लेंगे। तो कितना सिंपल था यह ट्रिक। तो यह आपको ट्रिक पसंद आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यह आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।